सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है। पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं। मंगलवार 21 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह एवं धर्मेंद्र प्रधान ने जन स्वराज पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने या प्रचार से हटने के लिए मजबूर किया है। पटना में आयोजित जन स्वराज पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ चुनाव प्रक्रिया में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उम्मीदवारों को मैदान से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने उदाहरण दिए कि दानापुर सीट से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मपुर सीट पर जन स्वराज के डॉक्टर उम्मीदवार को अचानक नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। गोपालगंज में भी उनकी पार्टी का एक उम्मीदवार नामांकन वापस लेने के लिए विवश हुआ। प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि इस प्रकार की घटनाओं की तुरंत जांच करें, क्योंकि यदि उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो मतदाता कब सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लगभग 95% उम्मीदवारों की साफ सुथरी छवि है और इस कारण भाजपा उनकी पार्टी से असहज महसूस कर रही है। बिहार असेंबली आम चुनाव में जन स्वराज पार्टी अपने आप को तीसरा विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि भाजपा पारंपरिक विकल्पों से अधिक जन स्वराज की उभरती छवि से चिंतित है। आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है। ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुल शाह से? मुटुल शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जन स्वराज के उम्मीदवार मुटुल शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक
आर्थिक सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका, अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जन सुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। ये है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली तो डॉक्टर वाईवी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन सुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है 11 बजे। मैं आपको फोन का कॉल रिकॉर्ड जारी कर सकता हूं। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 उदाहरण, 3 जो घटना हुई है, ये इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं।